नमस्कार। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें आसपास हमारे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम देखते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी में से एक चीज़ है डे केयर वर्सेस ओल्ड एज होम। आप तो को दोनों की परिभाषाएं पता होनी चाहिए। जिनको इसके बारे में नहीं पता है, पहले मैं उनके लिए ब्रीफ में इसकी नॉलेज दे दूं कि जो डे केयर होता है वो हम उसे बोलते हैं जहाँ पर जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो वो दूसरे एक डे केयर होता है। एक आप कह सकते हैं छोटा सा स्कूल टाइप का होता है जहाँ पर बच्चों की देख रेख की जाती है। उन्हें 8 घंटे से 10 घंटे या 12 घंटे रखा जाता है। मतलब पूरा ऐसा माहौल दिया जाता है कि हाँ, आप अपनों के बीच आपका बच्चा सेफ़ है, अपनों के बीच में है, वो एडजस्ट कर लेता है। और ओल्ड एज होम जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप की केयर नहीं कर सकते हैं, यानी माँ बाप की वो देख रेख नहीं कर सकते हैं या फिर उन्हें नहीं रख सकते हैं, ऐसी स्थिति में जब बुज़ुर्गों को घर से आप कह सकते हैं बाहर कर दिया जाता है, तो वो जो यहाँ पर रह रहे होते हैं उन्हें ओल्ड एज होम बोला जाता है। अब आज के समाज में इन दोनों की ज़रूरत क्यों है, ये हमें समझना होगा। अगर आधुनिक परिदृश्य में हम इन दोनों की परिभाषा को समझें तो डे केयर की परिभाषा सबसे पहले ये, जहाँ पर माँ बाप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को किसी दूसरे की जिम्मेदारी पर छोड़ देते हैं, उसे डे केयर बोलते हैं। यानी आप अपनी खुशी, अपने पैसे कमाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप अपने छोटे से बच्चे को, जो अभी दुनिया नहीं जानता, सिर्फ माँ बोलता है, पापा बोलता है, आप ऐसे बच्चे को दूसरों के हवाले छोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं डे केयर। और अब ओल्ड एज होम ऐसी जगह जब बच्चे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं, दूसरों के यहाँ छोड़ देते हैं, या कह सकते हैं कि उन्हें घर से निकाल देते हैं, उसे बोला जाता है ओल्ड एज होम। अब दोनों की ज़रूरत क्या है इस समाज में, इसको समझिए। क्या इसकी वाकई में ज़रूरत है? आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि ओल्ड एज होम को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि इसकी क्यों ज़रूरत है, आज के समाज में इसकी क्या आवश्यकता है, पेरेंट्स को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। जो अभिभावक या पेरेंट्स अपने खर्चे खुद नहीं निकाल सकते हैं या उनके पास कोई वित्तीय मदद नहीं है, तो बच्चों से पैसे लेकर उनको मंथली दिया जाए, तो उससे वो अपना गुजारा कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस तरफ तो ध्यान दे रहा है कि आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि माँ बाप अपने 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे को 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ सकते हैं। आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि कई बार ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि बच्चों को नशीली चीज़ें देकर सुला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं पाता है, लेकिन आप तो समझदार हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए नहीं जा सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा। और अभी भी अगर हम गूगल पर सर्च करें तो 728 ऐसे ओल्ड एज होम हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बाकी तो कितने ऐसे चल रहे हैं जिसकी नॉलेज ही नहीं है। तो ओल्ड एज होम की ज़रूरत ही क्या है? आप ओल्ड एज होम के लिए ज़रूरत तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन डे केयर के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। डे केयर में क्या है? आप छोटे से बच्चे को छोड़ देते हैं। अरे ऐसे भी पैसे की क्या ज़रूरत है जब आप अपने बच्चे की बचपन छीन सकते हैं। देखिए, अगर जो उम्र हो जाती है, अगर आप जो एक उम्र के बाद अगर माँ बाप बच्चों का प्यार चाहते हैं तो बचपन भी माँ बाप का प्यार चाहता है। ये आपको समझना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अबोध बच्चे को किसी दूसरे के पास छोड़ें। मुद्दा हल्का है, लेकिन समझिए तो बहुत भारी है। धन्यवाद।